हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाने वाले हैं जो आपकी भी रूह को झकझोर कर रख देगी। खूनी दरवाजे में खून के चींटे। दिल्ली की दरियागंज से जरा परे है बहादुर शाह जफर मार्ग। इन आती जाती सड़कों के बीचों बीच चौड़ी फुटपाथ पर खड़ा है खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजे का खून भरा इतिहास है। लाल पत्थरों के दरवाजों की भीतरी दीवारों पर आज भी यहाँ खून के छींटे बिखरते रहते हैं। बारिशों में तो इसकी दीवार से पानी नहीं बल्कि टपकता है खून। खूनी दरवाजे के इतिहास से जुड़े हैं तो क्या है खूनी दरवाजे का सना इतिहास जानने के लिए सुनो। खूनी दरवाजे का खून से भरा इतिहास और वर्तमान भी है। आज दरवाजे में रूहों और जिन्नों का डेरा है। दरवाजे पर रात की शिफ्ट का गार्ड राघव मानता है आधी रात के बाद दरवाजे के भीतरी दीवारों पर खून के छींटे छिड़के जाते हैं। और तो और एक रात को एक कोने पर खून बिखरता है, दूसरी रात को दूसरी कोने पर। लेकिन क्यों, कोई नहीं जानता। बस इतना कह सकते हैं कि सुबह रोशनी में खूनी दरवाजे के पत्थर का लाल रंग दिन ब दिन गहराता जा रहा है। दरअसल खूनी दरवाजे के खून के छींटों के रहस्य के तार कहीं न कहीं इतिहास से जरूर जुड़े हैं। इतिहास के पन्ने पलटकर पता चलता है कि खूनी दरवाजे का निर्माण 1540 में पठान बादशाह शेर शाह सूरी ने करवाया था। लाल पत्थरों के दरवाजे को पहले लाल दरवाजा भी कहा जाता था, लेकिन खून से सने इतिहास के चलते इसका नाम खूनी दरवाजा पड़ गया। इस पर सबसे पहले काली छाया जहांगीर के शासक काल में पड़ी। बताया जाता है कि मुगल दरबार के बादशाह अकबर के समय से ही बिल्कुल अब्दुल रहीम खानसामा का खास रुतबा था। जहांगीर के दरबार में भी खानसामा की वही कद्र थी। इसी बीच जहांगीर के बेटे शहजादा खुर्रम ने पिता के खिलाफ विद्रोही बिगुल बजा दिया। खानसामा ने बिना सोचे समझे खुर्रम का साथ दिया। क्रोध में आकर जहांगीर ने खानसामा की जमीन जायदाद कुर्क कर दी और शाही रुतबे को छीन लिया। यही नहीं, जहांगीर ने उनके बेटों को भी खूनी दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया। खून के छींटों का बदरंग सिलसिला अभी कहाँ रुका था। मुगल बादशाह शाहजहां के चारों बेटों औरंगजेब, दाराशिकोह, शुजा और मुराद में भी सिंहासन को लेकर छिड़ गई जंग। भाई भाई की जंग दुश्मन बन गया। आखिरकार औरंगजेब ने अपने भाइयों पर फतह हासिल की और लाल किले की गद्दी भी। औरंगजेब दाराशिकोह से तो खास तौर से सख्त नफरत करता था। उसने दाराशिकोह के बेटों के सिर कटवाकर इसी खूनी दरवाजे पर लटकवा दिए। उन्होंने प्रजा और दरबार में अपना आतंक फैलाने के लिए ऐसा किया था। आगे सन 1857 में आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी भड़क उठी थी। दिल्ली में भी क्रांति आंदोलन शुरू हो गए। मुगल साम्राज्य की राजधानी होने के कारण क्रांतिकारियों ने दिल्ली को ही अपना साम्राज्य की राजधानी बना लिया। हिंदुस्तान भर में क्रांतिकारी अपने अपने दलों के साथ दिल्ली आ डटे। जमकर संघर्ष चला। कई अफसर और जवान मारे गए। दिल्ली के फिरंगियों के पैर उखड़ गए। क्रांतिकारियों ने अंतिम मुगल बादशाह जफर को अपना बादशाह घोषित किया। बहादुर शाह जफर भी हिंदुस्तान की सच्ची सेवा करना चाहते थे। उन्होंने क्रांतिकारी सेवा का नेतृत्व किया। उधर अंग्रेज दिल्ली पर धावा बोलने की योजना बना रहे थे। युद्ध के लिए चारों तरफ से धावा बोल दिया। अंग्रेज फौजें लाखों में थीं और बादशाह जफर की हजारों में। 20 दिन के जोरदार युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया।
हारे हुए बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के डर से हुमायूं के मकबरे में जा छिपे। उनके साथ ही उनकी बेगम जीनत महल, मिर्जा मुगल और मिर्जा कद्र सुल्तान नामक 2 बेटे और एक पोता अब्बू बकर भी था। बहादुर शाह जफर ने सेनापति बख्त खां ने सलाह दी कि वह दोनों पुत्रों के संग दिल्ली के सरहद के बाहर भाग जाए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बादशाह ने सेनापति की इस सलाह को नहीं माना। इधर गद्दार इलाही बख्त अंग्रेजों का चमचा था। उसने बहादुर शाह जफर को समझाया कि वह अंग्रेजों से संधि करके पनाह ले ले। बहादुर शाह उसकी इस मक्कारी को समझ न पाए और मकबरे से निकलकर लॉर्ड हडसन के पास पहुंच गए। क्रूर हडसन ने उन्हें बेतों से मरवा कर जेल में कैद करवा दिया। 22 दिसंबर 1857 को इलाही बख्त ने लॉर्ड हडसन को हुमायूं के मकबरे में बच्चों के छिपे होने की खबर कर दी। खबर मिलते ही क्रूर हडसन अपनी फौज के साथ मकबरे पर कूद पड़ा और झटपट बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। लॉर्ड हडसन पैदल ही तीनों बंदी शहजादों को लाल किले तक ले जा रहा था तो रास्ते में बौखलाए हिंदुस्तानियों का हुजूम इकट्ठा होने लगा। बढ़ती भीड़ देखकर हडसन को लगा कि कहीं जनसमूह शहजादों को छुड़ा न ले, सो उन्होंने फौरन खूनी दरवाजे के करीब तीनों शहजादों को गोली मारकर लाशों को दरवाजे पर बेदर्दी से लटकवा दिया। हडसन की क्रूरता और बढ़ी। उसने शहजादों के सिर काटकर उन्हें तश्तरी में रखकर बहादुर शाह जफर को जेल खाने में तोहफे के तौर पर भेजा। सिर कटी लाशों से झरझर बहते खून से दरवाजा खून से भर गया। एक बार फिर सन 1947 को दंगों के दौरान खूनी दरवाजे पर बेकसूरों का खून बहा। जब हिंदुस्तानी रिफ्यूजी पुराना किला में सुरक्षित शरण के लिए जा रहे थे, खूनी दरवाजे के निकट ही कत्लेआम शुरू हो गया। क्या इन्हीं बेकसूरों की आत्माएं आज भी दरवाजे के आसपास भटक रही हैं? खूनी दरवाजे के पूर्व कस्टोडियन असगर खान ने एक अंग्रेजी अखबार से रहस्योद्घाटन किया कि दरवाजे के बाएं रास्ते पर रात के वक्त अक्सर भूत देखे हैं। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे की शिफ्ट का गार्ड अब्दुल लतीफ कहता है, आज भी बारिशों में दरवाजों की दीवारों से खून बहता है। ये थी हमारी कहानी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।